नमस्कार दोस्तों, साथियों और प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम लोग कक्षा 7 के विज्ञान पुस्तिका के पाठ संख्या 11 को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इस पाठ की ओर जाने से सबसे पहले मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि आखिर अम्ल, क्षार और लवण ये जो नया टॉपिक है ये कहाँ से आया। प्रतिदिन हर कोई भोज्य पदार्थ हम लोग खाते हैं, उसमें ही कुछ हमें खट्टा खाने को मिलता है, कुछ मीठा खाने को मिलता है, कुछ नमकीन या फिर कुछ कड़वा खाने को मिलता है। वो जितने भी मीठा, कड़वा, ये जिस तरह का भी स्वाद है जो हम चखते हैं, उसी में से कुछ हमारे जीवन में अम्ल हम लोग खाते हैं, कुछ क्षार का हम लोग स्वाद को चखते हैं या फिर कुछ लवण का। अब आज हम लोग उसी में से कौन सा अम्ल है, कौन सा भोज्य पदार्थ हमारे लिए क्षार है, कौन सा लवण है, आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ भोज्य पदार्थ, भोजन के में कौन सा अम्ल हम लोग चखते हैं, कौन सा क्षार खाते हैं, उसके बारे में जानेंगे। जैसा कि आपके पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ है, हमारे प्रतिदिन के भोजन में विभिन्न प्रकार के फल, सब्जी, दाल, अनाज, नमक, मसाले आदि होते हैं। कुछ स्वाद खट्टे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं। इसी प्रकार हम भोज्य पदार्थ का सबसे पहले हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, उसके स्वाद के अनुसार उसे विभाजित करेंगे। जैसे नींबू का रस कैसा स्वाद होता है बच्चों? नींबू का रस खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा होता है। संतरे का रस भी कुछ खट्टा ही होता है ना? संतरे का रस खट्टा होता है। चीनी तो खट्टा नहीं होता। चीनी हमारे लिए मुंह का स्वाद में मीठा हमें स्वाद बताता है। जब हम उसे चखते हैं तो हमें वो मीठा लगता है। नमक नमकीन लगता है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं बच्चों, इमली कैसा स्वाद होता है? इमली हमारे लिए, हमारे जीभ पर हमें स्वाद कैसा देता है? खट्टा। कैसा देता है? खट्टा। उसी प्रकार आपके जो पाठ्य पुस्तक में ये जो सारणी दिया हुआ है 11.11, इसमें आप लोग पदार्थ एवं उनके स्वाद को खुद से भरेंगे। जैसे आंवला का स्वाद खट्टा होता है, बेर का स्वाद कैसा होता है, आम का स्वाद कैसा होता है। ये स्वाद को आपको खट्टा, मीठा, नमकीन, इस प्रकार आपको इसमें भरना है। क्या भरना है? खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा, ये आपको भरना है। उसके बाद अब हम लोग आते हैं, जैसा कि इसमें कुछ लिखा हुआ है कि सभी पदार्थ का स्वाद पता लगाने के लिए उन्हें चखा जाता है कि हमारा संतरा कैसा है, हमारा अंगूर कैसा है, इसी प्रकार हमारा दाल कैसा है। इसी प्रकार हम किसी भी चीज को चख कर पता लगाते हैं कि उसका स्वाद कैसा है। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ पाए जाते हैं जिनका चखना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। देखिए आपके पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ है, नहीं, कुछ पदार्थ अत्यधिक हानिकारक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? हानिकारक हो सकते हैं। कहाँ पे लिखा हुआ है? आप सभी को दिख रहा है बच्चों? इस जगह पे लिखा हुआ है, देखिए। नहीं, कुछ पदार्थ हानिकारक हो सकते हैं। इनमें से कुछ का स्वाद खट्टा तो किसी का कड़वा या फिर मीठा हो सकता है। किसी पदार्थ को तब तक ना चखे जब तक उसे चखने के लिए ना कहा जाए। किसी पदार्थ को तब तक ना छुए जब तक उसे छूने के लिए ना कहा जाए। ये इसलिए इसमें सावधानी के रूप में लिखा हुआ है क्योंकि कोई भी पदार्थ, सब चीज हम लोग का खाने का नहीं होता है और या फिर सब कुछ हमारे छूने के लिए नहीं होता है। जब आप लैब में जाओगे, प्रयोगशाला में जाओगे, तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के अम्ल और क्षार रखे रहते हैं। तो उसमें से कुछ हमारे लिए हानिकारक भी है। उसे जब तक हमें छूने के लिए ना कहा जाए, उसे हमें नहीं छूना है। और हर चीज को हमें चख के नहीं पता किया जा सकता। लेकिन खाने के जितने भी भोज्य पदार्थ होते हैं
वो सारे चीज को हम लोग चेक करके उसके अम्ल क्षार को प्रायः पता करते हैं। अब आइए हम लोग आगे की ओर जाते हैं। जैसा कि हमारे पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ है कि आपने देखा कि हमारे खाद्य पदार्थ में नींबू, संतरा, दही सबका स्वाद कैसा होता है बच्चों? खट्टा होता है। और जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? अम्ल कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अम्ल बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अम्ल कहते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। जितने भी भोजन में हमें अम्ल मिलते हैं वे सब के सब क्या होते हैं? प्राकृतिक होते हैं। इसका मतलब कि हमें प्रकृति से ये अम्ल मिलते हैं। इन्हें हम किसी भी जगह बनाते नहीं है, मानव निर्मित नहीं है। मानव के द्वारा ये अम्ल नहीं बनाया गया है। जैसे साग हो या फिर इमली हो या फिर संतरा हो, ये सब हमें प्रकृति के रूप से हमें खाने को हमें दिया गया है। इसीलिए ये सारे के सारे हमारे लिए प्राकृतिक अम्ल है। ऐसे पदार्थ भी है जिसे रासायनिक प्राकृतिक अम्ल कहते हैं, जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। अम्ल को हम लोग इंग्लिश भाषा में एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एसिड बोलते हैं। एसिड का अर्थ ही क्या होता है? खट्टा होता है। एसिड का अर्थ क्या होता है बच्चों? खट्टा होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियस से हुई है, जिसका अर्थ ही क्या होता है? खट्टा होता है। खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, इसका स्वाद तो कड़वा कहोगे। जब इसे चखोगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? ये कड़वा लगेगा। इसे उंगलियों के बीच रखकर रगड़ते हैं तो ये साबुन की तरह चिकना लगता है। ऐसे पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा हो वह साबुन की तरह चिकना हो या तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? क्षार कहलाता है। ऐसे पदार्थों की प्रकृति क्षारीय होती है। पहला तो हम जाने जितने भी हम खाते हैं उसमें से अगर कुछ पदार्थ खट्टा हमें टेस्ट आता है, चखने पर हमें खट्टा लगता है, तो वो एक अम्ल या फिर एसिड होता है। और अगर जितने भी पदार्थ हम खाते हैं उसमें से वो हमें कड़वा लगता है खाने में, तो वो सारे के सारे क्षार होते हैं। अब आइए हम लोग अम्ल किस किस तरह से कहाँ कहाँ पाया जाता है उसके नाम को जानते हैं। हर अम्ल का अलग अलग नाम है। जैसा कि आपके पाठ्य पुस्तक में सारणी बना हुआ है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सिरका से आप सभी बच्चे परिचित हैं। जब आपके घर में मम्मी या दादी माँ या नानी माँ कोई भी अचार में आप देखे होंगे सिरका को डालती है। सिरका पानी जैसे, एकदम पानी जैसे दिखता है, लेकिन आखिर वो अम्ल है। क्या है? अम्ल है। इस अम्ल का नाम है एसिटिक अम्ल। इंग्लिश में से कहते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। जब आपने देखा होगा चींटी आपको डंक मारती है तो आपको बहुत जोर का झंझनाहट होता है, खुजली होने लगता है, लेकिन आखिर वो चींटी आपके शरीर में डंक के द्वारा क्या छोड़ती है बच्चों? वो एक फॉर्मिक अम्ल को छोड़ती है, जो हमारे शरीर में आकर हमको झंझनाहट का महसूस होता है। फिर आओ, अब जितना भी खट्टा जैसे नींबू हो, संतरा हो, ये सारे आंवला हो, ये सब के सब में कौन सा एसिड पाया जाता है? कौन सा अम्ल? उसे साइट्रिक अम्ल कहते हैं। उसी प्रकार दही किससे बनता है? दूध से बनता है। और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। फिर उसी प्रकार आंवला और सिट्रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा अम्ल बाबू? एस्कॉर्बिक अम्ल। पालक की ओर जाते हैं। पालक तो आप लोग सभी कोई खाए होंगे, प्रायः सभी बच्चों ने पालक खाया होगा। तो पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल। कैसे इसको पढ़ेंगे? ऑक्सैलिक अम्ल। फिर हम लोग इमली की ओर चलते हैं। इमली
अंगूर, कच्चे आम, ये सब में कौन से अम्ल पाए जाते हैं? टार्टरिक अम्ल। क्या पढ़ेंगे इसको? टार्टरिक अम्ल। आप लोग से मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहूंगी, अब आप किसी भी चीज को, खाद्य या भोजन पदार्थ को आप सिरका ना बोले, उसका नाम से, अम्ल के नाम से उसे पुकारे। इस प्रकार आपको अम्ल का नाम भी याद हो जाएगा और आप उससे परिचित हो जाएंगे भली भांति कि किसी भी पदार्थ में कौन सा अम्ल है। जैसे दही को आप दही ना कहें, क्या हम लोग उसको बोलेंगे? लैक्टिक अम्ल। अब कभी भी क्लास में जब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे? लैक्टिक अम्ल। हम लोग दही नहीं कहेंगे। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दही में। आप सबों को याद करना है। सिरका में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। इसी प्रकार आपको सारे अम्लों के नाम याद करना है। अब चलते हैं क्षार के कुछ नाम को हम लोग उससे भली भांति परिचित होते हैं। चूने का पानी, चूना सभी कोई आप लोगों ने देखा होगा। वो जो चूना में जो पानी, चूने का जो पानी होता है उसमें एक क्षार होता है, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, अगर उसको उंगलियों के बीच में रगड़ेंगे तो उसमें साबुन की तरह चिकना लगता है। अगर इसको चिकना लगता है, इसीलिए इसमें क्या होता है? क्षार होता है। इसमें कौन सा क्षार पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे आपके पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ है कैल्शिया हाइड्रोक्साइड, इसको पढ़ेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर आते हैं दूसरी ओर, जैसे लिखा हुआ खिड़की आदि के कांच साफ करने के लिए कुछ हम लोग प्रयोग करते हैं अपमार्जक। आखिर ये क्या हम लोग प्रयोग करते हैं? उसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर उसी तरह हम लोग साबुन जो हम लोग डेली दिनचर्या में यूज करते हैं, उसमें हम लोग का पाया जाता है सोडियम और पोटासियम। क्या पाया जाता है बच्चों? सोडियम और पोटासियम। फिर हम लोग दूधिया मैग्नीशियम की ओर चलते हैं। दूधिया मैग्नीशियम में हम लोग का पाया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या पाया जाता है बच्चों? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार आज हम लोग ने दो चीज के बारे जाना। सबसे पहले हमने जाना कि कुछ पदार्थ जो खट्टे होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अम्ल कहते हैं। और कुछ पदार्थ जो खट्टे होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। और कुछ पदार्थ जो कड़वे होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्षार कहते हैं। आज के लिए बस हम लोग सबसे पहले अम्ल का नाम को याद करेंगे और फिर क्षार के नाम को याद करेंगे। फिर अगली जब कक्षा होगी उसमें हम लोग कुछ वैसे पदार्थ के बारे जानेंगे जो हम लोग को बिना चखे ही हम लोग उसके बारे में पता कर सकते हैं कि यह भोज्य पदार्थ अम्ल है कि क्षार है।